ये मार्केट आपको लॉन्ग टर्म में, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बनाकर ही देगा। केडिया सर का एक बहुत ही फेमस कोट है जिसमें वो कहते हैं कि जो गिरावट वाला मार्केट होता है उसमें इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पैदा होते हैं और जो बुल मार्केट होता है उसमें पैदा होते हैं बेवकूफ टाइप के इन्वेस्टर, और वो इन्वेस्टर कभी भी एक अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं बन पाते। देखो प्रॉब्लम क्या होता है, जब बुल मार्केट स्टार्ट होता है उस टाइम में हर कोई एक अच्छा रिटर्न बना रहता है, हर एक गधे घोड़ी टाइप की कंपनी भी चल रही होती है। उस टाइम में कोई एक नया इन्वेस्टर आता है और वो बिना रिसर्च किए वहां पर इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देता है और वो पैसा भी कमाने लगता है, और उसको ये लगने लगता है कि स्टॉक मार्केट ऐसे ही चलता है, ऐसे ही इसी तरह से अच्छे रिटर्न्स इसमें बनते रहते हैं। वो इस पर भरोसा करके वो कंटिन्यू इसमें इन्वेस्ट करते जाता है। लेकिन एक टाइम के बाद जब स्टॉक मार्केट का पीक टाइम आ जाता है उसके बाद मार्केट स्ट्रगलिंग टाइम में आता है, कंसोलिडेट करता है और गिरना स्टार्ट कर देता है। इस टाइम में वो नया इन्वेस्टर अपना पूरा कॉन्फिडेंस लूज कर देता है और मार्केट बेकार है बोल के उससे दूर हट जाता है। फिर एंट्री होती है एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की। वो इन्वेस्टर देख लेता है कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है या मार्केट गिर रहा है, ये एक अच्छा मौका है मार्केट में वापस से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का, और वो एंट्री ले लेता है अच्छे खासे अमाउंट के साथ में। जब बुल मार्केट आता है तो उसको जबरदस्त रिटर्न वहां पर कमाने का मौका मिलता है जो कि वो कमाता है। तो जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पैदा करने वाला जो टाइम होता है वो होता है बियर मार्केट का, और जो बुल मार्केट होता है ये एक अपॉर्चुनिटी देता है उस इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को जिसने बियर मार्केट में आकर के अपना पैसा वहां पर इन्वेस्ट किया है। तो ये एक रिवॉर्ड होता है उस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन उन इन्वेस्टर्स का क्या जिन्होंने बुल मार्केट में एंट्री लिया है, तो उनको तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन उस टाइम में आ ही जाता है, और ये हर किसी को ही आएगा अगर कोई बुल मार्केट में एंट्री किया है तो। क्योंकि बुल मार्केट बहुत ही अनाप शनाप आपको रिटर्न देगा, आपको किसी बिजनेस में ऐसा रिटर्न नहीं मिलेगा जितना स्टॉक मार्केट आपको रिटर्न दे देगा। और अनाप शनाप कंपनी भी उस टाइम भागने लग जाती है क्योंकि मार्केट में इनफ्लो गजब का हो जाता है, आउटफ्लो कम हो जाता है, इनफ्लो ज्यादा हो जाता है, जिसके वजह से हर एक कंपनी भागती है। तो अगर आपने कभी बुल मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया है जो कि अभी कंसोलिडेशन और बियर मार्केट टाइप का चल रहा है सिनेरियो, इस टाइम अगर आपका पोर्टफोलियो लाल है, लॉस में चल रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं होती। आपको इसी मार्केट को ही समझना है। अगर इस मार्केट को आपने झेल लिया, जो भी कंसोलिडेशन पीरियड चलता है या जो बियर मार्केट वाला पीरियड चलता है उसका 1-2 साल अगर आपने झेल लिया, तभी आप एक पक्के अच्छे इन्वेस्टर बनेंगे। और यही टाइम होता है आपको कंपनी एनालाइज करने का, क्योंकि जो कंपनी बुल मार्केट में तो हर एक कंपनी प्रीमियम में एकदम महंगे वैल्यूएशन में मिलते रहती है, लेकिन कंसोलिडेशन वाला मार्केट, बियर मार्केट जो होता है, वो एक आपको मौका देता है कि आप जो कंपनी को बुल मार्केट में पसंद करते थे, जो महंगी हो चुकी थी, जिस वजह से आप उसको नहीं ले रहे थे, ये बियर मार्केट आपको मौका दे रहा है कि उस कंपनी को वापस से आप रिकंसिडर करें और वहां पास इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें। क्योंकि बुल मार्केट में आपको ऐसा चांस नहीं मिलता, वहां पास तो अनाप शनाप दाम मिलते रहता है, कब नहीं पता कौन सा बुरा खबर आ जाए, वो कंपनी गिर जाए, आप लॉस में आ जाए। लेकिन बियर मार्केट में आपको एक अच्छे वैल्यूएशन में एक अच्छी कंपनी मिल सकती है। इस मौके को बिल्कुल इसी तरह से देखें कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह से देखें। ये एनालिसिस करने वाला टाइम होता है, ये इन्वेस्टिंग करने वाला टाइम होता है। तो जो भी नए इन्वेस्टर आए हुए हैं बुल मार्केट में, उनको सबसे पहले मार्केट को समझने की जरूरत है, क्योंकि ये मार्केट आपको लॉन्ग टर्म में, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बनाकर ही देगा।